आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पायलट की वापसी के बाद बड़ा फेरबदल, राजस्थान के प्रभारी महासचिव से अविनाश पांडे की छुट्टी। चेतन चौहान को याद कर बोले गावस्कर, पार्टनर नहीं रहा कैसे मुस्कुरा सकता हूं। राहुल बोले फेसबुक व्हाट्सएप को बीजेपी करती है कंट्रोल, रविशंकर ने दिलाई कैम्ब्रिज एनालिटिका की याद। अमेरिका के सिंसिनाटी में 1 से 1.5 घंटे में कई जगहों पर गोलीबारी, 18 लोग जख्मी, 4 की मौत। सुशांत के दोस्त ने कहा साजिश में बहुत लोग शामिल, मुझे सुरक्षा मिले तो सभी को बेनकाब करने को तैयार। बाइडेन का वादा, अमेरिका का राष्ट्रपति बनिए तो सुरक्षा परिषद में भारत को सीट दिलाएंगे। अमेरिका में पहली बार न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर फहराया तिरंगा। सोने के दाम में इस हफ्ते आई गिरावट। फैंस के लगातार आ रहे मैसेज से परेशान अमिताभ बच्चन, जवाब देना हो रहा मुश्किल। और प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट के बाद पहली बार बेबी बम प्लांट करती दिखी करीना कपूर। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की मुख्य मांगों में एक स्वीकार कर लिया है। अविनाश पांडे को राजस्थान मामलों के प्रभारी महासचिव की जिम्मेदारी से हटा दिया गया है। कांग्रेस के साथ चल रहे टकराव का पटाक्षेप करने के लिए पायलट की ओर से कई मांगों में यह एक अहम मांग थी। अविनाश पांडे की जगह अजय माकन को राजस्थान का जिम्मा सौंपा गया है। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने सबसे लंबे समय तक अपने सलामी जोड़ीदार रहे चेतन चौहान को श्रद्धांजलि दी है, जिनका कोविड-19 से जुड़ी समस्याओं के कारण निधन हो गया। सुनील गावस्कर ने कहा, आजा आजा गले मिल, आखिर हम अपने जीवन के अनिवार्य ओवर खेल रहे हैं। पिछले 2 या 3 साल में हम जब भी मिलते थे तो मेरा सलामी जोड़ीदार चेतन चौहान इसी तरह अभिवादन करता था। कांग्रेस और बीजेपी में अब फेसबुक को लेकर जंग छिड़ गई है। बीजेपी नेताओं के हेट स्पीच पर फेसबुक की कथित नरमी को लेकर अमेरिकी अखबार में छपी रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि देश में फेसबुक और व्हाट्सएप बीजेपी और आरएसएस के नियंत्रण में है। वहीं बीजेपी की ओर से जवाब देते हुए आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैम्ब्रिज एनालिटिका की याद दिलाने के पलटवार किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बीजेपी और आरएसएस भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप को कंट्रोल करते हैं। वे इसके लिए फेक न्यूज और नफरत फैलाते हैं और मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। आखिरकार अमेरिकी मीडिया ने फेसबुक को लेकर सच सामने रखा है। राहुल गांधी ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल को भी साझा किया। अमेरिका के सिंसिनाटी में रविवार सुबह कई जगहों पर हुई गोलीबारी में 18 लोगों को गोली लगी, जिसमें से 4 की मौत हो गई। पुलिस ने एक बयान में कहा है कि पड़ोस के एवोनेडल में गोलीबारी में घायल 21 वर्षीय एंटोनियो ब्लेयर की अस्पताल में मौत हो गई। सहायक पुलिस प्रमुख पॉल न्यूडिगेट ने संवाददाताओं को बताया है कि शहर के ओवल द रीने इलाके में गोलीबारी की एक घटना में 10 लोगों को गोली लगी थी, जिनमें से 1 की मौत हो गई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनके एक दोस्त गणेश हिवरकर ने इस मामले में जो दावा किया है वो बेहद चौंकाने वाला है। उनका कहना है कि बीते 14 जून को एक बड़ी पार्टी हुई थी, जिसमें कई नामी गिरामी हस्तियां शामिल हुई थी। उस पार्टी में बहुत कुछ हुआ था जिसके बारे में सुशांत सब कुछ जानते थे। इस मामले में संदीप नाम के एक शख्स का नाम भी गणेश ने लिया था। उसने कहा है कि संदीप भी काफी कुछ जानता है। हालांकि शुरुआती दौर में उन्होंने सुशांत की मौत की जानकारी देर से मिलने की बात कही थी। बाइडेन प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भारत की अग्रणी भूमिका की वकालत करेगा। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के बाद सदस्य बनने में भारत की मदद करेगा। ये बात जो बाइडेन की प्रचार मुहिम के एक शीर्ष अधिकारी ने कही। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो बाइडेन उम्मीदवार है, अधिकारियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के बाद उसमें भारत को सीट दिलाने में मदद करने का भी वादा किया है। अमेरिका में पहली बार न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित टाइम्स स्क्वायर में भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार को तिरंगा फहराया गया। न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूत रणधीर जायसवाल ने भारतीय ध्वज फहराया। यह विशेष कार्यक्रम अमेरिका में अग्रणी प्रवासी संगठन के फेडरेशन ऑफ इंडिया एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था।
सोने के दाम में लगातार आती तेजी के बाद लोगों का यही सवाल है कि क्या अब सोने में ऐसे ही तेजी जारी रहेगी और उनके पास खरीदारी का मौका नहीं होगा। हालांकि पिछले दिनों सोने के दाम ने 56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम का स्तर छू लिया था, लेकिन अब गोल्ड रेट कुछ नीचे स्तर पर आ गए हैं। पिछले एक हफ्ता में सोने के रेट में गिरावट देखी गई है। जैसा कि आप जानते हैं, अनुमान लगाया जा रहा था कि गोल्ड की कीमतें अगस्त के आखिरी तक 60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच जाएगी, लेकिन इस हफ्ते ही सोने की गिरावटों में इस संभावनाओं को थोड़ा धीमा करने का काम किया है। एक्टर अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय रहते हैं। रोज ब्लॉग लिखना, अपने फैंस के हर सवाल का जवाब देना अमिताभ की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने कई मौक़ों पर बताया है कि वे रोज़ाना ब्लॉग लिखते हैं और वे कोशिश करते हैं कि अपने हर फैंस को निजी रूप से जवाब दे सके। लेकिन अब अमिताभ बच्चन का ये अंदाज उन पर ही भारी पड़ रहा है। अमिताभ बच्चन ने अपने नए ब्लॉग में बताया है कि उनके फ़ोन पर SMS जैम हो चुका है, व्हाट्सएप भर चुका है और ईमेल पर 9,800 मैसेज पड़े हुए हैं। अब अमिताभ ने अपने ब्लॉग में बताया है कि वे इतने सारे मैसेज से परेशान हो गए हैं। उनकी माने तो सभी को जवाब नहीं दिया जा सकता और इससे उनका काफ़ी टाइम इसी काम में निकल रहा है। उनके मुताबिक वे सभी को निजी रूप से जवाब देना चाहते हैं क्योंकि ये उनका तरीका है, लेकिन अब ऐसा करना मुश्किल साबित हो रहा है। सैफ अली खान ने हाल ही में अनाउंसमेंट करके बताया है कि करीना दूसरी बार प्रेग्नेंट है। इस अनाउंसमेंट के बाद अब करीना पहली बार बेबी बम प्लांट करती दिखाई दी। दरअसल रविवार को सैफ का बर्थडे था और करीना ने सैफ के लिए स्पेशल पार्टी रखी थी। पार्टी में करीना ने जो ड्रेस पहना था उसमें वह काफ़ी खूबसूरत लग रही थी और साथ ही इस आउटफिट में उनका बेबी बम भी नजर आ रहा था। करीना ने वीडियो और फोटो शेयर करते हुए लिखा, मेरी जिंदगी की चमक को जन्मदिन की मुबारकबाद।